Welcome to ISL Enabled Virtual Lab of CSIR. हेलो दोस्तों, मैं हूं जिज्ञासा और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं CSIR नीरी के एक वैज्ञानिक से जो हमें उनके शोध के क्षेत्र से संबंधित कुछ जानकारी देंगे और उससे जुड़े कुछ रोचक अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। तो शुरू करते हैं पॉडकास्ट नीरी के वैज्ञानिक के साथ। नमस्कार नीरी के सभी सुनने वालों को। आज हमारे साथ नीरी के एक बहुत ही इनोवेटिव, आशावादी एवं जिम्मेदार ऐसे एक वैज्ञानिक से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर खैरनार जी, आपका जिज्ञासा पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, फिर भी क्या आप सुनने वाले बच्चों को अपने बारे में थोड़ा बताएंगे? मैं डॉक्टर कृष्णा खैरनार CSI नीरी नागपुर में वैज्ञानिक हूँ और मैं बेसिकली बाय एजुकेशन एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और मैं फ़िलहाल जो कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसमें हम RT-PCR टेस्टिंग और होल जीनोम सीक्वेंसिंग पे काम कर रहे हैं। और जो पूरे विदर्भ का जो रीजन है वो भारत सरकार ने हमें उसकी जिम्मेदारी दी है होल जीनोम सीक्वेंसिंग की, जिसमें 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं महाराष्ट्र के, और तमिलनाडु जो है तमिलनाडु राज्य का भी जिम्मेदारी हमें दिया गया है और जम्मू कश्मीर का भी फॉर होल जीनोम सीक्वेंसिंग। ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग हम सार्स कोविड वायरस के लिए करते हैं। RT-PCR एंड होल जीनोम सीक्वेंसिंग के पहले क्या आप हमें कोविड के बारे में बता सकते हैं? कोविड-19 वायरस एक अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूं तो ये बहुत ही छोटा ऐसा वायरस है कि जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसका साइज़ नैनो में रहता है। तो ये नैनो साइज्ड वायरस है जिसका जो आनुवंशिक तत्व है वो RNA है। RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, जो एक न्यूक्लियोकैप्सिड जो है, जो एक प्रोटीन की जो ऊपर की जो परत है उसके अंदर वो रहता है। तो बड़ा ही सामान्य स्ट्रक्चर होता है वायरस का। एक आपको न्यूक्लिक एसिड होता है अंदर में, जिसे हम RNA बोलते हैं, और उसके बाहर में जो परत होती है वो प्रोटीन की होती है, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं या प्रोटीन कोड बोलते हैं। और वायरस को स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, जिससे वो आपके जो सेल्स है जिनको अटैक करता है उसको वो अटैच करता है, उसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। हमने RT-PCR के बारे में सुना है। RT-PCR का काम क्या है? देखिए, RT-PCR जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रियल टाइम PCR है। ये एक ऐसी तकनीक है जो वायरस का जो RNA है उसको वो क्वांटिफाई करता है। अभी वो कैसे क्वांटिफाई करता है? पहले तो वायरस का जो RNA है उसको एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। जनरली सेंट्रल डॉगमा ऑफ जो DNA है उसमें वो ऐसा है कि आपका RNA से आपके DNA से RNA बनता है और फिर RNA से प्रोटीन बनता है। जैसे जब हमारा DNA टू RNA बनता है तो हम उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब RNA से प्रोटीन बनता है तो हम उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। देखिए, सामान्य भाषा में कहूँ तो किसी भी जीनोटाइप से ही फिनोटाइप बनता है। जैसे अगर आपका कोई कलर है, आँख का कलर है, बालों का कलर है, ये कहीं ना कहीं इसकी इन्फॉर्मेशन जीन्स में छुपी रहती है। तो ये तो ह्यूमन बीइंग तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, बट वायरस में भी यही प्रणाली चलती है कि भाई जो जीन्स में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो बाहर कैसे दिखे। तो जीनोटाइप का फिनोटाइप में कन्वर्ट होने के लिए आपको RNA से कन्वर्ट होते हुए DNA में जाना पड़ता, RNA से कन्वर्ट होते हुए प्रोटीन में जाना पड़ता है। तो प्रोटीन ही आपके जो भी जो एक्सप्रेशंस है, आपके जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं उसको, वो चाहे वो फूलों का कलर हो, चाहे वो पत्तियों के अलग अलग कलर हो, चाहे वो आपकी आंखों का कलर हो, या जो भी है, हर चीज़ का कोड आपके DNA में होता है जो RNA के थ्रू प्रोटीन में कन्वर्ट होकर उसको दिखाता है। पर ये जो वायरस है, ये जो कोविड का वायरस है, ये RNA वायरस है। तो इसका जो अपना जो जीनोम है या आनुवंशिक तत्व है वो RNA है, क्योंकि ये वायरस का इन्फेक्टिविटी जो है उसको बढ़ाने के लिए ये RNA स्टेज में रहता है। तो जब हमें इस वायरस के साथ काम करना पड़ता है तो हमारी जो प्रणालियां हैं जो RT-PCR की, उसमें जनरली हमें DNA पे ही काम करना पड़ता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो सेंट्रल डॉगमा के एकदम अपोजिट चलता है। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई पहले DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में RNA से हम DNA बनाते हैं,
क्योंकि ये वायरस आरएनए है तो हम उसको डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसीजर को हम cDNA सिंथेसिस बोलते हैं। तो जब cDNA सिंथेसिस होता है फिर हमें डीएनए मिल जाता है और हम उस डीएनए को लेके आरटीपीसीआर में एम्पलीफाई करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैन बी डन ऑन अ डीएनए। हम यानी डीएनए जब हमें मिल जाता है स्ट्रैंड तो हम इस पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने से क्या होता है कि जो आरटीपीसीआर है, जिसको हम रियल टाइम पीसीआर भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमें एम्पलीफिकेशन बढ़ता है वो आपके फ्लोरोसेंस से प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रणाली रहती है कि जो हर एम्पलीफिकेशन के साथ में हर एक साइकिल में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लोरोसेंस रिलीज करती है। तो जैसे जैसे हमारा एम्पलीफिकेशन बढ़ता है वो फ्लोरोसेंस का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है और हमें एक ऐसा एम्पलीफिकेशन प्लॉट मिलता है जिसमें हमें फ्लोरोसेंस का एक ग्राफ मिलता है। उसको देख के हम बताते हैं कि भाई ये वायरस का क्या क्वांटिटी है। तो आरटीपीसीआर आपको सिर्फ वायरस के बारे में ही नहीं बताता, इवन वायरस की क्वांटिटी को भी बताता है। इसलिए आप लोगों ने सिटी वैल्यू वगैरह देखा होगा अपने रिपोर्ट में, सिटी वैल्यू 25, 24, 35 ऐसा लिखा रहता है। ये वही दिखाता है कि आपका सिटी वैल्यू क्या है। तो जितना हायर सिटी वैल्यू होता है उतना ही कम वायरस होता है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पीसीआर को उतने ज़्यादा साइकिल्स लगे वायरस को ढूंढने में। तो अगर आपका सिटी वैल्यू हाई है जैसे 35 है तो उसमें वायरल लोड कम है, और अगर आपका सिटी वैल्यू 25 है तो आपका वायरल लोड ज़्यादा है। तो सिटी वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वायरस लोड। तो हम जब भी सिटी वैल्यू की रिपोर्ट देखते हैं आरटीपीसीआर की, तो हम उसमें सिटी वैल्यू देखते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं ये हाई सिटी वैल्यू यानी आप में का वायरस कम है आपके बॉडी में। वाओ, ये इन्फॉर्मेशन तो इंटरेस्टिंग है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि डिटेक्शन में जितना ज़्यादा एफर्ट लगता है उतना ही इन्फेक्शन ज़्यादा होता है?